हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 30 जून 2026 से उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है बुध की। ग्रहों के युवराज बुध अब अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। और देखिए, हर ग्रह का प्रभाव होता है, पर बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो कि और भी कई ग्रहों के कुछ ऐसे विषय, ऐसे कारक तत्व होते हैं कि जिनका प्रभाव हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। बुध के पास ऐसे कारक तत्व जो कि आप कुछ भी करते हो, XYZ जो भी, या कुछ ना करते हो तो भी बुध का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बुध बुद्धि का आधिपत्य रखते हैं, बुध वाणी का आधिपत्य रखते हैं और बुध व्यापार का आधिपत्य रखते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, बिना बुद्धि के कोई भी काम नहीं कर सकता। ये कुछ नहीं भी कर रहा है तो कुछ नहीं भी करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल होता है। और व्यापार में बदलाव यदि होता है तो हर एक व्यक्ति के जीवन में भी उससे बदलाव आता है। इसीलिए बुध जैसे ग्रह की स्थिति में परिवर्तन होने का मतलब है हमारे लाइफ में भी बहुत कुछ परिवर्तित होना। बुध का गोचर काल अब बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बुध वक्री होने जा रहे हैं, इनकी उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। तो 30 तारीख से क्या प्रभाव मिलेंगे, आइए समझते हैं। देखा जाए तो बुध आपके लिए इस समय बड़ा महत्वपूर्ण कुछ ऐसे रिजल्ट जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, सावधानियां भी समझेंगे। बुध का एक वक्र काल आपके लाइफ में, यदि आप कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम करते हैं या आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आने वाली है। और क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम यदि करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ने वाली। विद्यार्थियों के लिए तो कह सकते हैं कि ये समय, देखिए, दो स्थितियों को आप ले सकते हैं यहाँ पर। एक विद्यार्थी वो जो कि खाली डिग्री लेना चाहता है, नंबर्स दिखाना चाहता है कि हमने इतने नंबर्स पाए हैं या डिग्री हमने इतनी ली है। एक विद्यार्थी ऐसा होता है कि वो वास्तविकता में जिस विषय में भी उसका इंटरेस्ट है उसे वो घोट कर पीना चाहता है। घोट कर पीने का मतलब ये है कि उसे एक एक बारीकी से, बहुत गहराई से जानना चाहता, समझना चाहता है और उस विषय का वो एक्सपर्ट बनना चाहता है। तो यदि आप किसी भी विषय में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में चाहते हैं डेप्थ, गहराई से जानना समझना, खाली किताबी ज्ञान ही नहीं, वास्तविकता में ज्ञान प्राप्त करना, और आप अपने लाइफ में चाहते हैं कि ये जो एजुकेशन है, आपकी नॉलेज है, आपके काम आए, तो ये समय लर्निंग का है आपके लिए। और इस समय को एक एक क्षण आपको यूज करना चाहिए बहुत अच्छे से। क्योंकि सीधी सी बात ये है कि ये जो वक्र काल है, वैसे तो बुध लंबे समय के लिए कर्क और मिथुन में इनका गोचर होता रहेगा अभी, पर अलग अलग समय में अलग अलग स्थितियां बनेंगी और उसके प्रभाव भी अलग होंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये समय विद्यार्थियों के लिए, बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। और क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग शेयर मार्केट में हो या प्रॉपर्टी में हो या अन्य जो भी क्षेत्र हो,
खासकर जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि से आज के समय में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो इस समय इन क्षेत्रों में आपको बेनिफिट होने की संभावना तो है, परंतु यहाँ पर हमेशा मैं कहा करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा निर्णय है। उसके लिए किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेना और खुद भी बहुत अच्छे से जानना समझना, पर्सनल कुंडली को भी देखना समझना और फिर ही निर्णय लेना चाहिए। यानी कि हर तरह से जब आपने विचार कर लिया हो कि हाँ ठीक है, तो फिर, और एक तो ऐसा शब्द जो कि जो व्यक्ति रिस्क लेता है तो कभी न कभी सुनता ही है। कहते हैं ना कि लाइफ में जब भी आपको रिस्क लेना हो तो वैसा रिस्क लो जो कैलकुलेटेड हो। तो ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा बुध का ये वक्र काल आपको फाइनेंशियली कई रास्ते देने वाला है, यानी मल्टीपल इनकम सोर्स दे सकता है ये समय आप, या कह सकते हैं कि कई रास्तों से। अब समझिए कि 4 पिलर हैं, तो संभव है कि ज़्यादा से ज़्यादा पिलर मजबूत हो जाए आपके फाइनेंस के। फाइनेंशियली भी बुध आपको काफ़ी सहयोग देने जा रहे हैं। तो कहा जाए तो बुध का ये वक्र काल आपके लिए अच्छा है, परंतु एक बात मैं इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा कि भावनाओं पे नहीं बहना है आपको। जो भी जैसा भी निर्णय हो बहुत सोच समझ के अच्छे से विचार करके फिर लेना है। और वैसे भी मैं हमेशा कहा करता हूं कि कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर। जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं इस वीडियो में कि हमें क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, परंतु डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी है। हो सकता है कि आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है कि अच्छे रिजल्ट ना भी मिले, क्योंकि यदि समझे कि किसी की कुंडली में बुध पीड़ित अवस्था में, नीच अवस्था में, दशाएं भी नहीं अनुकूल है, तो फिर स्वाभाविक रूप से दिक्कतें तो होंगी ही होंगी। फिर हमें क्या लगेगा कि अरे हमने तो सुना था कि बहुत कुछ होने वाला है भाई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पर इधर तो कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा तो हो ही नहीं रहा, बल्कि और गड़बड़ हो रहा। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, कुछ लोग, कई बार लोगों के कमेंट देखने को मिलते हैं कि गुरुजी आप ये बताइए ना कि होने वाला क्या है, और अब ये सब गणित जो बताते हैं कि ऐसा बुध, वो बुध, ये वो, तो वो सब मत बताइए, सीधा ये बताइए कि होगा क्या। और यहीं पर गलती हमसे होती है कि हम बस ये चाहते हैं कि भूख लगी है तो कुछ भी खा लो, हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, ये भी समझना जरूरी है। इसीलिए यदि आप अभी तक बने हैं तो बिल्कुल ये पक्की बात है कि आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं, तो ये बात को हमेशा ध्यान रखिए। अब उपाय की हम चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है कि लाइटिंग आपको कम लग रही हो, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और उपाय जान लेते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय बहुत सरल है, और ऐसा उपाय है कि यदि आप इसे समझ जाएं, और यदि आप लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं, चिंतामणि ज्योतिष परिवार से जुड़े हुए हैं, तो आप जानते होंगे मैं कई बार इसकी चर्चा कर चुका हूं। गौ माता की सेवा करिए, चारा खिलाइए, और बुध यंत्र को अपने घर ऑफिस में रख सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। गौ माता की सेवा इसलिए नहीं कि बुध वक्री हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि आज ये ग्रह स्थिति बनी हुई है। गौ माता की सेवा हमेशा करिए। मैं ज़्यादा नहीं, यदि इसमें बहुत कम शब्दों में कहूँ तो गौ माता सर्वदेवमयी मानी गई हैं, और इनकी सेवा करने से अपने आप ही भगवान की कृपा से बहुत सारी समस्याओं का समाधान पहले ही हो जाता है।
सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो गई, पक्की बात है, क्योंकि हमारे जो कर्म हैं उनको भी हमें भोगना होता है। पर हाँ, बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो ये आप उपाय हमेशा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।